सभी भक्तों को राधे राधे। तो आप सभी भक्तों के मन में एक ही सवाल, एक ही कमेंट होगा कि आखिर कृष्ण जन्म उत्सव 6 तारीख को मनाएं या फिर 7 तारीख को। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी दूंगा मैं आप सभी भक्तों के लिए। और एक और सबसे मेन अहम, आप यदि इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के दिन एक दिन का यदि व्रत रख लेते हैं तो आपकी 21 पीढ़ी तक तर जाएंगी और आपको सदैव खुशहाल जिंदगी में आपको कभी दुख नहीं होगा, कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी आपके घर में। तो आपको बता दूं, सर्वप्रथम व्रत के ही बारे में बता रहा हूं कि आखिर व्रत किस विधि से करना है और किन किन चीजें आपको सेवन नहीं करना है। तो आपको सर्वप्रथम सुबह उठ के स्नान करना है और भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव के दिन भगवान श्री कृष्ण से ही सर्वप्रथम उनकी ही पूजन अर्चना करना है और वह आपको यह सुबह करना है। और व्रत की विधि बता दूं कि व्रत को आपको किन किन चीजों का सेवन नहीं करना है। सर्वप्रथम तो नमक नहीं खाना है। दूसरे नंबर पर यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप दिन भर भोजन नहीं करें, क्योंकि इस दिन सर्वप्रथम यदि आप भोजन कर लेते हैं तो आपकी यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि आपने यदि भोजन कर लिए। तो भोजन नहीं करना है और मेन चीज नमक भी नहीं खाना है। सेकंड नंबर में नमक भी नहीं खाना और ना ही भोजन करना है। हाँ, यदि आपके बुजुर्ग है तो उनको सेवन करवा सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सदैव बूढ़े और बुजुर्गों के लिए यह व्रत नहीं बताया है। क्योंकि जब सामर्थ्य हो, क्योंकि शरीर में कोई पीड़ा ना हो, शरीर में कोई कष्ट ना हो, तो वह फलस्वरूप व्रत लगता है और व्रत का आपको उसका आशीर्वाद भी मिलता है। तो आप सभी भक्त इन चीजों का रखें विशेष करके ध्यान। और सेकंड नंबर में जन्म उत्सव 6 तारीख को है और 7 तारीख को। तो 6 तारीख को 2:30 से कृष्ण जन्म उत्सव की अष्टमी आ गई है और यह 7 तारीख को 4:30 तक अष्टमी रहेगी। तो वैसे तो सूर्य उदय के बाद ही कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं, इसलिए 8 तारीख को श्री कृष्ण जन्म उत्सव हम और आप सभी धूमधाम से मनाएंगे। तो ध्यान रहे, 8 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है और 8 तारीख को आप रात्रि 12:02 पर कृष्ण जन्म उत्सव मनाएंगे और पंचामृत से भगवान का आप स्नान करवाएं, उनकी सेवा वंदन करें और कृष्ण जन्म उत्सव का धूम मचा दें सभी नगर में। क्योंकि यह कृष्ण जन्म उत्सव साक्षात भगवान स्वरूप धरा पर प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में जब जन्म उत्सव हुआ था और कारागार से, कंस की कारागार से निकल के वहां पर गोकुल में पहुंचे थे। तो जिस प्रकार गोकुल में गए थे और जन्म उत्सव कन्हैया जी का बनाया था, तो इसी प्रकार से आप सभी में घर घर में जन्म उत्सव मनाएं और वह व्रत का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें और व्रत कर ले और उसमें फल स्वरूप आपको जो भी होगा वो आपको दिव्य चमत्कार से कम नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि यह कृष्ण जन्म उत्सव की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी ब्लॉग को प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी भक्तों को राधे राधे।